हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने जीके के यह 12वां एपिसोड लेकर आए हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो आपको बताना है इसमें पहले क्वेश्चन का उत्तर। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? कॉफ़ी मीन्स कहवा होता है। क्या? कहवा, इसको हिंदी में कहवा कहते हैं। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय, तीसरा उपर्युक्त दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। कॉफ़ी जो है यह उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार के क्षेत्र का पौधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है भारत में सबसे अधिक काजू उत्पादन किस राज्य में होता है। पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उड़ीसा और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। केरल राज्य काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि इनमें से एक जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है, तो वह कौन सा है। पहला है लौंग, दूसरा दालचीनी, तीसरा हल्दी और चौथा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं। तो जो लौंग है यह आपकी फूल या कली से प्राप्त होती है, कली। और दालचीनी है यह आपका छाल से प्राप्त होती है। लौंग कली हो गया, दालचीनी छाल हो गया और हल्दी जो है यही आपका कहाँ से प्राप्त होता है? यह आपका जड़ से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा कश्मीर और चौथा तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य शहतूत के कीट पालन में अग्रणी राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? पहला है हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्यूबा, तीसरा भारत और चौथा मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत जो है यह चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है, प्रमुख उत्पादक देश है, राज्य नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है, यानी कॉफ़ी किस वैरायटी की होती है? पहला है ओल्ड चिक्स, दूसरा कुर्गस, तीसरा है अरेबिका और चौथा केंटन्स केंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। यानी भारत में सबसे ज़्यादा किस्म की उगाई जाने वाली जो फसल है वह है अरेबिका। अगला क्वेश्चन है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? पहला है रत्नगिरी, दूसरा बनारस, तीसरा मालदा और चौथा विजयवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रत्नगिरी। हापुस आम का जो मूल स्थान है वह है रत्नगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको इसमें नीली क्रांति का संबंध बताना है, किससे है। पहला है मछली उत्पादन से, दूसरा दुग्ध उत्पादन से, तीसरा तेल उत्पादन से और चौथा खाद्यान्न उत्पादन से। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। और तेल उत्पादन का यह होगा आपका, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा होगा तेल उत्पादन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? यानी तारपीन का तेल जो है वह किस पेड़ से प्राप्त होता है? पहला है काजू का छिलका, दूसरा चीड़ का पेड़, तीसरा यूकेलिप्टस और चौथा सिनकोना का पेड़। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीड़ का पेड़। तो जो तारपीन का तेल प्राप्त होता है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था। यानी किस राज्य में झूम की खेती की जाती है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य उच्च भूमि में, तीसरा तटीय तमिलनाडु में और चौथा नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में झूम खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहला है अंगूर, दूसरा आलू, तीसरा सेब और चौथा स्ट्रॉबेरी। तो जो भारत में कुल्लू घाटी है यह आपका सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौंग होता है तो लौंग क्या होता है? पहला है तने की गांठ, दूसरा जड़ की गांठ, तीसरा पत्तियां और चौथा सूखे फल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूखे फल। लौंग क्या होता है? यह सूखा फल होता है जो कि कली से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी हैं? पहला है गेहूं की, दूसरा बाजरा की, तीसरा ज्वार की और चौथा धान की। तो जिसमें IR-20 और रत्ना ये फसल की किस्म है तो यह किसकी है? धान की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? पहला है कर्नाटक और केरल, दूसरा पंजाब और हरियाणा, तीसरा बिहार और असम और चौथा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रायः लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसे चक्रवात कहते हैं। अगला है, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? पहला है महाबलेश्वर, दूसरा चेरापूंजी, तीसरा उदकमंडलम और चौथा मासिनराम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मासिनराम। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान मासिनराम है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है? पहला है सूर्य ताप, दूसरा चालन, तीसरा विकिरण और चौथा संवहन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में जो गर्मी आती है वह विकिरण के माध्यम से आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु और चौथा केरल। तो इसका जो राइट आंसर है
वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य बताना है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य में कपास का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में बताया था। पहला है तना, दूसरा फल, तीसरा जड़ और चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जड़ से। हल्दी जो है यह जड़ से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। पहला है जुलाई 1980 में, दूसरा जुलाई 1981 में, तीसरा जुलाई 1982 में और चौथा जुलाई 1983 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। तो आपको उस जिले का नाम बताना है जिसमें अफीम की खेती होती है। पहला है देवास, दूसरा है रतलाम, तीसरा है मंदसौर और चौथा है झाबुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर। तो मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन के लिए जो जिला है वह है आपका मंदसौर जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। पहला है भोपाल, दूसरा कानपुर, तीसरा दिल्ली और चौथा जबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। पहला है यूएसए, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राष्ट्र है या देश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया है। राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाला गया है। पहला है रावी, दूसरा चंबल, तीसरा सतलज और चौथा ब्यास। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलज। इंदिरा गांधी नहर जो निकलती है यह आपकी सतलज नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं। पहला है कर्नाटक और तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक और केरल, तीसरा केरल और तमिलनाडु और चौथा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद जो है यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है। पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा गुजरात। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है यह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात राज्य में इसका निर्माण हो रहा है। अगला है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला है यमुना, दूसरा ब्यास, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा गंगा नदी। तो जो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है
2525 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? पहला है कर्णप्रयाग, दूसरा देवप्रयाग, तीसरा रुद्रप्रयाग और चौथा गंगोत्री। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर गंगा नदी बन जाती है। वह कहाँ बनती है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? पहला है ताप्ती, दूसरा नर्मदा, तीसरा गोदावरी और चौथा कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? पहला है गंगा और यमुना, दूसरा गंगा और गोमती, तीसरा गंगा और सोन और चौथा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना की दो नदियों की सम्मिलित धारा है। अगला है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? पहला है कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कावेरी और चौथा नर्मदा। तो जो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है वह है आपका गोदावरी नदी। भारत में वृद्ध नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारन द्वीप मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? पहला है हुगली, दूसरा भागीरथी, तीसरा गोदावरी और चौथा कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हुगली। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पहला है नासिक, दूसरा पुणे, तीसरा मुंबई और चौथा सोलापुर। तो जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है यह आपका है ऑप्शन नंबर ए, नासिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? तो आपको रावी नदी का पुराना नाम बताना है। पहला है परसड़ी, दूसरा शतुद्री, तीसरा अस्कनी और चौथा आर्जकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रावी का प्राचीन या वैदिक नाम परसड़ी नदी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है? तो वह कौन सी नदी है जो मरुस्थल में बहती है? पहला है लूनी, दूसरा नर्मदा, तीसरा कृष्णा और चौथा ब्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? पहला है सियाचिन, दूसरा गंगोत्री, तीसरा यमुनोत्री और चौथा चेमा यंगडुंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेमा यंगडुंग। ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकलती है। अगला है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? पहला है गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा सिंध और चौथा तीस्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में जो सांगपो नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? पहला है तमिलनाडु में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा कर्नाटक में और चौथा उड़ीसा में। तो जो नागार्जुन सागर बांध है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल
की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसमें बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है आपको बताना है। पहला है महानदी, दूसरा कृष्णा, तीसरा ताप्ती और चौथा गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है। पहला है ब्यास नदी, दूसरा चिनाब नदी, तीसरा रावी नदी और चौथा सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। तो जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है यह चिनाब नदी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। पहला है ब्यास नदी, दूसरा चिनाब नदी, तीसरा रावी नदी और चौथा सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। भारत में सतलज नदी का उद्गम स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस प्रकार से आज का जीके का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।